और भगवान के दर्शन की आचार संहिता है। आप जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, जिस परिस्थिति में बैठे हैं, जिस मन स्थिति में बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, जिस व्यवस्था में बैठे, वहीं से भगवान की ओर बढ़ जाइए। कई लोग कहते पाप तो छोड़, 2 नंबर का तो छोड़, तब न भगवान का भजन करेगा। ये तो छूटेगा नहीं। तंबाकू तो छूटता नहीं है, पाप छूट जाएगा। कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर बालक ये सोचेगा कि मैं नहा धो के साफ होकर माँ की गोद में जाऊंगा, तो कभी नहीं जा सकता। टट्टी कर लिए, कपड़े सने हुए हैं, पूरा शौच में लथपथ हो रहा है, बच्चा क्या करता है? रोना शुरू कर देता है, पुकारना शुरू कर देता है। भोजन भी बना रही होगी, लोई छोड़कर बच्चे को उठा के दौड़ेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, कपड़े बदलेगी, बाल काटेगी, काला टीका लगाएगी, फिर खेलने छोड़ देते। हम अपने दुर्गुण नहीं छोड़ सकते। अंधेरे की ओर पीठ करके चलोगे, अंधेरा आगे। सूर्य की ओर हमेशा मुख करके चलिए तो छाया पीछे छूट जाएगी। सूर्य की ओर पीठ करके चलोगे, छाया आगे आगे रहेगी। इसलिए ये मत सोचिए कि हम कैसे हैं, ये मत सोचिए। अगर ये सोचेंगे कि हम कैसे हैं, तो जीवन भर के सारे अपराध एकदम सामने आकर खड़े हो जाएंगे। पूरा का पूरा बचपन से लेकर आज तक जो कुछ किया है सब याद आएगा। इसलिए ये मत सोचिए, कभी निराशा आ जाएगी, कभी भगवान की ओर जा नहीं पाओगे। हम साफ सुथरे होकर जाएंगे तो कभी हो ही नहीं पाओगे। इसलिए जैसे हो वहीं से पुकारो, जहां हो वहीं पुकारो। हम नहीं चल सकते, हम बालक हैं, अपंग हैं। पुकारोगे वो आएगा। और मैंने कल भी सुनाया था, गज ने पुकारो, गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो, सुनी प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो, मैंने गरुड़ बिसारो, और ग्राहक पछारो, सुनी प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी, सुधी लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। द्रौपदी पुकारी, सुधी लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी, कहो जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो। नाना दीन जायो भक्त, भगवान कह रहे हैं नाना। अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो। नाना दीन छायो भक्तन ने मोही। ये कोई कवि नहीं कह रहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इन भक्तों ने कितना मुझे नचाया है, नंगे पैर दौड़ा हूं, नंगे पैर दौड़ा हूं। ये मत देखिए हम कैसे हैं, अपने दुर्गुण मत याद करिए, भगवान के गुणों को याद करिए, उनको पुकारिए। जीवन भर कोई पाप छूट ही नहीं पाएगा, छोड़ने की कोशिश भी मत करिए। अंधकार को गाली मत दीजिए, सूर्य की ओर मुख करके चलिए, अंधकार पीछे खड़ा हो जाएगा। बहुत सरल है। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। यद्यपि अखिल लोक
रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की। हाँ करत सुरति सत बारहिए की, करत सुरति सत बारहिए की। हाँ अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर हमको किसी के सद्गुण याद नहीं रहते और भगवान को किसी के दुर्गुण याद नहीं रहते, यही अंतर है। अगर हम किसी की तारीफ करें कि वो आदमी बहुत भला है, बहुत ही अच्छा है, आग लग जाती है सुनते ही, तुरंत कहा हाँ अब दिखाई देता है बड़ा बदमाश रहा है पहले, तुम नहीं जानते हम जानते हैं इसे। मनुष्य के अंदर कभी शुभ प्रवेश ही नहीं करेगा, चूंकि उसके स्वभाव में ही अशुभ घुस गया है। इसलिए भगवान के सद्गुणों को याद करो, अपने दुर्गुण याद करोगे निराशा में डूब जाओगे, आत्महत्या करने की इच्छा होने लगेगी। इसलिए भगवान बहुत कोमल है, बहुत सरल। पूरी अयोध्या राजभवन भर गया, दौड़ पड़े, किसी ने किसी बाल वृद्ध को संग न लावे। कोई कह सकता है कि अयोध्या के नागरिक तो बड़े स्वार्थी थे, किसी ने बूढ़े का हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने बच्चा गोद में नहीं लिया, किसी ने और किसी को नहीं पुकारा, मैं न रह जाऊं, दौड़ रहे। और यही भक्ति है। कोई भजन करे न करे, अगर ये देखोगे कि बड़ा भैया तो भजन करता नहीं है, माँ तो भजन करती नहीं, पिताजी तो भजन करते नहीं, ये तो कभी नहीं कर पाओगे। चोरी से करिए, चोरी से। सबसे ज़्यादा अगर नज़र लगती है तो भजन को नज़र लगती है। आपने वृंदावन के महात्माओं को देखा होगा, माला जपते हैं, झोली में छुपा कर रखते हैं और झोली को भी दुपट्टे में छुपाए रहते। सबसे ज़्यादा अगर नज़र लगती है तो भजन को ही लगती है। इसलिए लोग चुपचाप जब तक घर के लोग सो के न उठे उससे पहले जाग कर अपना भजन पाठ करके फिर सामान्य व्यवहार में आते। किसी की ओर मत देखिए, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, न दैया न मैया न भैया न रुपैया, हंस को अकेले ही जाना पड़ेगा। ये तो बस की यात्रा है परिवार की। हम सब लोग बस में बैठे हैं, परिचय अच्छा हो गया, बातें अच्छी करने लगे, रिश्तेदारियों की भी पता लग गई कौन कहाँ कौन कैसे आपका क्या है, मूंगफली भी साथ साथ चबाने लगे, बस कहीं रुकी तो चाय भी पीने लगे। कितनी भी मित्रता बस में हो जाएगी, लेकिन सबको अपना अपना अड्डा याद रहता है कि मुझे उतरना कहाँ। जैसे ही बस अड्डा आता है, अच्छा सर आपके साथ बहुत अच्छा आनंद हुआ, बड़ी अच्छी भेंट हुई, आगे फिर कभी मिलेंगे, मुझे यहीं उतरना। कोई किसी के साथ ना आता है न जाता है। हाँ, ये बस की सवारी है, अच्छी सवारी होती है तो जरा यात्रा आराम से कट जाती है, सवारी थोड़ी खराब होती है तो खटर पटर होती है। तो ये परिवार एक बस की यात्रा है, इसी में चलना है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम अलग से गाड़ी ले लें, इसी बस में चलना है और इन्हीं के साथ चलना है। नब के, दब के, झुक के, रो के, पीट के, जैसे पिट के, जैसे भी, लेकिन भजन करें, छोड़े नहीं, चुपचाप चोरी से किसी को पता न लगे। घर के लोग जब तक सो के जागे नहीं तब तक कर लीजिए। और आपने किसी को भी ये कह दिया, देखो भैया मेरा तो नियम है, सबसे पहले जाके नहा धो के पहले मैं अपना भजन करता हूँ, बाद में कोई काम करता, उसी दिन हड्डी टूट जाएगी बाथरूम में, उसी दिन पैर स्लिप हो जाएगा आपका। सबसे ज़्यादा अगर नज़र लगती है तो भजन को लगती है। इसलिए किसी ने किसी को नहीं देखा, जो जैसे तैसे ही उठ धावा। जहाँ है दुर्गुण छोड़ने की कोशिश मत करिए, आगे बढ़िए सद्गुणों की ओर, दुर्गुण अपने आप छूटते चले जाएंगे। प्रकाश की ओर बढ़ो, अंधकार पीछे, आपकी छाया पीछे छूट जाएगी। अन्यथा तो पीट करके चलोगे सूरज से छाया आपकी आगे आगे, पाप आपके आगे आगे दिखाई देने लगेगी। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कितने दिनों तक ये महोत्सव चलता रहा।
मास दिवस कर दिवस भा, और मर मन जानहि को, रथ समेत रवि था केऊ, तो निशा कवन विधि हो। एक मास का एक दिन हो गया। कई लोग प्रश्न करते, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। ये कपोल कल्पित कहानी नहीं है। गोस्वामी जी कपोल कल्पना नहीं, जैसा दिखाई दे रहा था गोस्वामी जी को वैसा उनकी लेखनी चलती चलेगी। मास दिवस, और ये तो खैर भगवान जब प्रकट हुए तब की बात है। अपने घर में जब शादी समारोह का कोई उत्सव होता है, कढ़ैया चल रही है, ढोलक बज रही है, आंगन में माताएं बहनें गीत गा रही हैं, नाच रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, उत्सव हो रहा है। न घर वालों को भूख लगती है, न घर वालों को नींद लगती है, न घर वालों को थकान लगती है। बारात विदा होने के बाद होश आता है कि अरे राम बड़ी थकान सी हो गई। लेकिन जब मंगल उत्सव घर में होता है तो न नींद लगती है, न दिन का पता लगता है, न रात का पता लगता है, आनंद ही आनंद है। और यहाँ तो परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावंदा। हाँ जी परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावंदा। जा कहा बुलाई बजावंदा। हाँ जी कहा बुलाई बजावंदा। यहाँ तो परमानंद नृत्य कर रहा है। किसको होश है दिन हुआ कि रात हो, किसी को मालूम नहीं। मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जाने कोई, रथ समेत रवि था केऊ। भगवान जब प्रकट हुए ठीक 12 बजे का समय था। सूर्य नारायण सिर के ऊपर थे। तो जब देवता गर्भस्तुति करने लगे तो सूर्य नारायण ने देवताओं से पूछा, ये गर्भस्तुति क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान प्रकट हो रहे हैं? अरे बोले आप ही के कुल में प्रकट हो रहे हैं, आप ही के वंश में, सूर्य वंश में अभी अभी इसी क्षण होने वाले हैं। सूर्य नारायण का रथ कभी एक क्षण भी रुकता नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा से, लोभ से एक क्षण के लिए सूर्य नारायण ने अपना रथ रोका कि मैं भी झांकी का दर्शन करूं, फिर आगे रथ बढ़ाएंगे। और जब भगवान प्रकट हुए और अयोध्या में मंगल उत्सव की धूम मची, लोगों ने गायन नृत्य प्रारंभ किया, तो सूर्य नारायण उसमें इतने मग्न हो गए, इतने डूब गए कि रथ भी आगे हाँक कर ले जाना है, होश ही नहीं रहा। और कितने दिन तक खड़े रहे? 1 मास तक। 1 मास का एक दिन हो गया। घर में शादी होती है, दिन रात का पता नहीं लगता है। निशा कवन विधि होए, रात हो तो हो कैसे? सूर्य तो खड़ा हुआ, प्रकाश तो खड़ा हुआ है। भगवान के प्राकट्य पर सब नाच रहे थे। एक प्राणी बहुत जोर जोर से रोने लगा, वो था चंद्रमा। चंद्रमा ने बड़ी जोर जोर से रोना शुरू किया। तो भगवान ने गूढ़ भाषा में पूछा, एक रूप से तो मां की गोद में बालक के रूप में थे। तो भगवान ने गूढ़ भाषा में पूछा, क्यों भाई चंद्रमा, दुनिया नाच रही है मेरे आगमन पर, भले आदि भी तू क्यों रो रहा है? बोले महाराज मैं न रोऊं तो क्या करूं? बोले क्यों? बोले सारी दुनिया तो आपका दर्शन कर रही है और मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा कि किसी ने रोका है कि आज तो महल के द्वार खुले हुए हैं, आज तो किसी को रोक टोक नहीं है, तू भी आ जा। बोले मैं कैसे आऊं? बोले क्यों, तुझे क्या रोक टोक है? बोले सूर्य नारायण तो टले पहले, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा मेरा उदय कैसे होगा? आप सूर्य नारायण को कहिए कि रथ हाँक कर आगे ले जाओ, उन्होंने दर्शन कर लिया, हमको प्रकट होने दें, हमको दर्शन करने दें। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले कि एक तो मैं माँ की गोद में बालक के रूप में हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो मैया फेंक देगी बालक है कि भूत है, बालक कोई बोलता तो है नहीं। और दूसरे मैं सूर्य वंश में आया हूँ, उनके ही वंश में आया हूँ, दिन के 12 बजे आया हूँ, उनका नैतिक अधिकार है कि वो दर्शन करें।
अगर मैं रोक टोक करूंगा तो कहेंगे हमारी वंश में आए, हमको कर दिखाओ, नहीं जाते कर लो, क्या करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमको संतोष करना पड़ेगा। तो चंद्रमा ने कहा महाराज जब आप ही नहीं तैयार हैं तो फिर मुझे जीवित रहने का अर्थ क्या है? मैं सरयू में डूबता हूं, प्राण छोड़ता हूं। बोले मरने की धमकी मत दे। बोले दर्शन कराइए। बोले भाई जिद मत करे, ये नहीं हो सकता, इस समय तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ तू कुछ दिन की प्रतीक्षा कर सकता है क्या? बोले कब तक की? बोले द्वापर युग की, द्वापर युग की प्रतीक्षा कर। इस बार तो त्रेता में मैं सूर्य वंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं। सूर्य नारायण का नैतिक अधिकार है कि वो दर्शन करें, लेकिन मैं तुझसे वायदा कर रहा हूं कि जब द्वापर में आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा, रात्रि के 12 बजे आऊंगा, आकाश में तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, जितना चाहे उतना दर्शन कर। तो चंद्रमा ने मुंह बनाकर कहा ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक तो त्रेता चलेगा, जाने कब द्वापर आएगा, द्वापर में भी जाने कब आपका प्राकट्य होगा, तब तक तो मैं जीवित में नहीं रह पाऊंगा। तो मैं जीवित कैसे रहूं? जीवन का कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा कि अगर तुझे जीवित रहने का सहारा चाहिए तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दिए दे रहा हूं। क्या मतलब? बोले तेरा नाम मैं अपने नाम के साथ जोड़ लूंगा। चंद्रमा का समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा चंद्रमा भले ही मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई राम सिंह कहकर नहीं बोलेगा, सारी दुनिया कल से रामचंद्र कहकर बोलेगी। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, तेरा आनंद हो जाएगा। और भगवान का नाम अगर अपने साथ जुड़ जाए तो फिर आनंद ही आनंद। शंकर जी पार्वती जी को ये भगवान की लीला सुना रहे थे, जन्म की कथा कैलाश में बैठे सुना रहे थे। तो कथा सुनाते सुनाते मुस्कराने लगे। तो पार्वती जी ने कहा मुस्करा क्यों रहे हो, कथा सुनाओ ना। बोले सुनाऊं कि नहीं सुनाओ? अरे सुनने बैठी हूं। बोले देवी जिस समय भगवान प्रकट हुए थे श्री अवध में, उस समय हमने एक चोरी की थी। चोरी? हाँ। किससे की थी? बोले तुमसे की थी। मैं तो जानती थी तुम हमेशा हमसे छिपाते हो। अच्छा पता नहीं क्या बात है, संसार की हर महिला की आदत होती है, ये पति पर हमेशा आरोप लगाते तुम मुझसे कुछ छुपा के रखते हो अलग, भैया भतीजे को दे देते हो, इनको कर देते हो, उनको कर देते हो, कुछ उनको रहता है। क्या चोरी की थी? शंकर जी ने कहा देवी वैसे तो चोरी छुपानी चाहिए, बदनामी देती है, लेकिन ये चोरी ऐसी है जो नाचने का मन कराती है, इसको नाच नाच कर गाने की इच्छा होती है। बोले ने क्या चोरी की थी? बोले और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति कोई, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति कोई, काक भूषुंडी संग हम दो, काक भूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, परमानंद प्रेम सुख भूले, परमानंद प्रेम सुख भूले, आजी बीथिन फिरहि मगन मन भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, आजी और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। पार्वती जी दक्ष में बैठ गई रीढ़ की हड्डी सीधी करके। चोरी और आपने? हाँ बताओ जल्दी से, देर मत करो।
बोले देवी एक दिन हम यहाँ धूप बैठे सेक रहे थे कैलाश के प्रांगण में, तो काकभूषुंड जी हमारे साथ आए। उनका बाबा यहाँ बैठे हो, चलो अयोध्या, भगवान प्रकट हो चुके हैं, महोत्सव बनाया जा रहा है, सारी दुनिया दर्शन कर रही है, आप भी चलो। तो हमारी भी लालसा पैदा कर दी, और लालसा तो लाल जी की ओर ले जाया करती है। तो हम चल दिए। बोले मैं क्या कर रही थी, मुझे क्यों? बोले तुम अंदर घर में थी, पापड़ बना रही थी, मैंने सोचा कि आलू बिगड़ेंगे, उबले हुए आलू रखे हैं तो मैं कर ही आता हूँ। पार्वती जी ने उसी दिन गांठ बांध ली कि अगर मैंने इसका बदला नहीं चुकाया तो मैं भी बाप की बेटी नहीं। अच्छा, ये जो महिलाएं होती है ना, ये बाप को बीच में खड़ा कर लेती है, जो बाप की लाडली होती है बेटिया। तो क्या किया, जल्दी जल्दी बताइए। बोले हम यहाँ से चले दोनों। मैंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, काकभूषुंड मेरा चेला बना, और हम लोग अयोध्या के राजमार्ग, बड़ी भीड़ जा रही थी, हम भी लग गए उस भीड़ में, अंदर चली जा रही थी भीड़। तो जैसे मेरे पैर रखा अंदर, तो दो पुलिस के लोग दौड़े, बाबा ए बाबा ए बाबा रुको, कहाँ से आए हो? बोले बहुत दूर से चल कर आए। क्यों आए हो? बोले लाल जी का दर्शन करने आए। बोले आईडी दिखाओ। आईडी कहाँ है, परिचय पत्र कहाँ है? बोले इतने लोग चले जा रहे हैं, इनका तो तुम परिचय पत्र मांग नहीं रहे हो, हमसे क्यों मांग रहे हो? बोले कल तक सबको छूट थी, कल तक द्वार खुले थे, सबको छूट थी, लेकिन कल शाम को पता नहीं कौन काले कौआ खाने वाली नज़र लगा गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा है कि अपरिचित को दर्शन नहीं कराना, कोई अपरिचित आता है तो उसे मेरे आश्रम भेजो, मैं उसे परिचय पत्र लिख कर दूंगा, तब दर्शन करें। ऐसा करो, हम मना तो नहीं कर रहे, आप वशिष्ठ आश्रम चले जाइए, वहाँ से परिचय पत्र ले आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। तो अरे यार कुछ ले दे के काम चला ले। अरे बाबा तुमको मालूम नहीं, ये धर्म का स्थल है, यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ भजन चलता है। पले पले में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बाप भी अपनी बिगड़ी बना दे, बाप भी अपनी बिगड़ी बना दे, फिर से दुनिया में आना नहीं है, फिर से दुनिया में आना नहीं है। लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, लाख पर्दे में उनसे छिपा ले, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं है, वो छिपाने से छिपता नहीं। यहाँ जितनी भी बातें बना ले, यहाँ जितनी भी बातें बना, लेकिन वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। पल पल में भजन कर प्रभु का, पल पल में भजन कर प्रभु का। लौटा दिया यार, रिश्वत नहीं चलती, चलो वापस आ गए।
सरयू के किनारे पहुँचे। नदियों के किनारे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू आदि, वो जो पंडे होते हैं ना तिलक आदि के लगाने वाले, उनकी झोंपड़ियाँ रहती हैं। तो एक झोंपड़ी खाली मिल गई, उसमें एक तख्त पड़ा था। शंकर जी जाकर बैठ गए, बड़े रो रहे हैं, क्या करें क्या न करें। तो काकभूषण जी ने कहा, गुरुजी अब गुरुजी की तो महिमा देख ली, अब चेले की महिमा देखो, अब चेले की महिमा देखो। है जगह है, इधर बुला लो। हाँ आइए, स्वागत, इधर से आ जाइए, ऐसे ऐसे। आदरणीय रामनिवास गोयल जी हमारे दिल्ली विधानसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे, और मुझे लगता है जब से हमने कथा कहना प्रारंभ किया तभी से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और दिल्ली में 20 कथाएं आपने करा दी हम। आइए, स्वागत स्वागत, इधर आ जाए, इधर बैठ जाए, बैठिए। निकलेंगे? अच्छा अच्छा, बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा। बैठे भाई जी, बैठे। वो पीछे सोफा खाली है, उस पर बैठ जाए। बैठे। तो उस काकभूषण जी ने कहा, गुरुजी अब मेरा देखो, चेले का करामात देखो आप। तो काकभूषण जी तिलक छापा लगा लोगों के आ गए चौराहे पर, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, ए अयोध्या के नागरिकों, आपको अपना भूत वर्तमान भविष्य अगर दिखाना है तो आइए मेरे साथ। हिमालय की कंदराओं से हजारों युगों की तपस्या करने के बाद एक योगी राज पधारे हैं। दूर से ही हाथ की रेखाएं देकर भूत वर्तमान भविष्य साफ पुस्तक की तरह पढ़ देते हैं, जिनको भी अपना भविष्य दिखाना है। तो उसी समय प्रातःकाल अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए सेवा में कौशल्या जी की जो प्रधान सेविका थी वो आई। वो तो उसने सुना तो कहा, अरे ए ब्रह्मचारी, कौन ज्योतिषी? और नाम नहीं जानते हैं हम, बहुत बड़ी बड़ी जटा लटा वाले, हजारों वर्षों से वो तपस्या कर रहे हैं, तो हमको मिलवा दोगे? वैसे वो स्त्रियों से मिलते नहीं है, स्त्रियों को वो देखते भी नहीं है, लेकिन अब तुम कह रही है मैं कोशिश करूँगा, तो आओ। तो ले गए, प्रणाम किया। काकभूषण, गुरुजी आंख बंद किए बैठे, पहले तो खुली थी और जोर से बंद कर ली। गुरुजी कृपा करो कृपा करो कृपा करो। क्या है? बोले अबला आई है, बड़ी दुखियारिन है, आप कृपा कर दीजिए। पूछो क्या है? बोले ये हाथ दिखाना चाहती है आपका। तो हाथ दिखाना चाहती है, लेकिन गुरुजी तो महिलाओं के हाथ छूते नहीं है, तो दूर से दिखाओ, दूर से थोड़ा साफ कराओ। ऐसे उसने अपनी साड़ी से साफ किया। अच्छा, जिसका कोई धंधा न चलता वो हाथ देखने का काम शुरू कर दे, जो चाहो जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। 3-4 चीजें रट लो, ज्यादा नहीं। पहले तो ऐसे ऐसे हाथ पहुंचो उसका रूमाल से, फिर ऐसे 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 उंगली तोड़ो, 4 ऐसे ऐसे किया। ओहो, मैंने बड़े हाथ देखे अपनी जिंदगी में, ऐसा हाथ नहीं देखा। दक्ष में बैठ जाएगा एकदम, रीढ़ की हड्डी सीधी करके सीधा हो जाएगा। ओहो, बड़ा भाग्यशाली हाथ है। ऐसा लगता है कि एक नई रेखा तुम्हारे हाथ में निकली है, अभी तुमको कहीं बड़ी संपत्ति मिली है। अरे बाबा, कमाल कर दिया आपने, तो देख लिया। परसों ही माँ ने हमको भर दिया है मालों से, लाल जी का जन्म हुआ है और तो पूरा घर भर गया, माला माल हो गया। लेकिन तुम्हारे हाथ की रेखा कहती है कि पैसा तो तुम्हारे पास बहुत आता है, लेकिन रुकता नहीं है। और ये महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, इतना माँ देती है, लेकिन क्या बताएं। तीसरी रेखा, ओहो, तुम्हारे पति की रेखा मुझे थोड़ी आड़ी तिरछी दिखाई दे रही है। बताना महाराज पति के बारे में। बोले निखट्टू है, कुछ करता नहीं है, वो तुम्हारी कमाई खाता रहे। महाराज बिल्कुल सही कही है, मैं ही काट रही हूँ समय वाह के साथ। दिन भर तंबाकू चबाता है, दिन भर ताश खेलता है, कोई घर का काम नहीं करता है। महाराज को और बताओ। नहीं, अब हमारा ध्यान का समय होगा, बाकी बाद में बताएंगे। जब इधर भगवान ने माँ की गोद में रोना शुरू कर दिया कि सेवक आने नहीं दे रहे, मैं जाकर टोक रोक नहीं सकता, माँ की गोद में बालक के रूप में हूँ, लीला में विघ्न हो जाएगा, करूँ तो करूँ क्या। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया।
उधर शंकर जी कुटिया में बैठे रो रहे हैं इस उसमें कि मुझे दर्शन कैसे हो, और माँ की गोद में भगवान ने रोना शुरू कर दिया। दुनिया भर के टोटका किए गए, नजरें उतारी गई, नमक उतार उतार के कुआं में डाला, पानी खारा हो। अब जिसकी नज़र लगी हो तो उसके तो उतर जाए, जिसको नाटक ही करना है तो उसको तो और जोर से रोएगा, लाल चेहरा हो गया। तो ये गई माँ के पास, तो क्या बात है लाल जी? अरे सेविका जल्दी से कर, कोई ज्योतिष, कोई पंडित जी, कोई नजर उतारो, कुछ भी लाओ, कहीं से लाओ। लाल जी को देखो नहीं हालत क्या हो गई। अरे माँ, एक बड़ा भारी ज्योतिषी आया है हिमालय की कंदराओं से, तपस्या करने के बाद गोस्वामी जी ने उसका वर्णन किया, एक बार गा लीजिए। अवधे आजे आगमी एक आयो, अवधे आजे आगमी माने ज्योतिषी, आगे की बताने वाला। अवधे आजे बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो, अवध आज शंकर नाम धरायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज करतल निरखी कहत सब गुण गण, करतल निरखी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, अवध आज बहुतन परिचय पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, अवध आज भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज मिलो चरण चारु चारु सुत, मिलो चरण चारु चारु सुत, माथे हाथ धरायो, अवध आज माथे हाथ धरायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आगमी एक आगमी एक आयो, करतल निरख कहत सब गुण गुण, हाथ की रेखा देखता है, किताब की तरह भूत वर्तमान भविष्य पढ़ देता है। एक छोटा सा चेला उसके साथ है, शंकर नाम बताता है गुरु जी का अपने का। बड़े माँ ने कहा जल्दी से लेकर आ, दक्षिणा तय मत करना, जो मांगेगा सो। प्रतीक्षा कर रहे थे, शंकर जी रो रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, और प्रतीक्षा कभी खाली नहीं जाती है। इतने में तो सेवका दौड़कर पहुंच गई, बाबा भाग्य खुल गए। और क्या हुआ? बोले चलो बुलावा
आया है, मैया ने बुलाया है। जय हो। अरे चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। राजमहल कौशल्या माँ ने ये दरबार सजाया है। चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। आगे चलो बुलावा आया है, मैया ने बड़ी माँ जी ने हमको राजभवन में बुलावा भेजा है मेरे द्वारा, जल्दी चलो बाबा, भाग्य खुल गए। शिव के तो आंसुओं की धारा बह गई। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। भगवान के लिए बहाया गया एक भी आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाता, और संसार के लिए कितनी भी नदी बहा दोगे आंखों से, वो कभी सार्थक नहीं होती है, व्यर्थ ही जाती है। चले, बूढ़ा शरीर, झुकी हुई कमर, पतली सी हाथ में लाठी, मैला सा फटा सा कुर्ता टंगा हुआ था एक खुंटी सी पर, ऐसे कंधे पर डाला। जब चलने को तैयार हुए तो काकभूषण जी हाथ खोल कर खड़े हो गए। बाबा पहले मेरी सुन लो। बोले तेरी क्या है? बोले कान खोल कर सुन लो, हम दोनों एक साथ चल कर आए, दोनों ने एक साथ कष्ट उठाया है, दोनों की एक साथ सब चीज़ें हुई हैं। अगर मान लीजिए आपको अकेले को प्रवेश दे दिया और मुझे रोक दिया गया, और आप मुझे छोड़कर अकेले जाने की हिम्मत करोगे, मैं उसी समय पोल खोल दूंगा। ये कोई ज्योतिषी नहीं है तो शंकर दादा घूम रहा है। दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा। शंकर जी यहाँ क्यों झगड़ा करता, चल देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। बोले मैं कुछ नहीं जानता, परिस्थिति परिस्थिति, मन स्थिति ठीक कर लो अपनी। दर्शन करेंगे तो दोनों करेंगे, नहीं करेगा तो अरे चल तो सही यार। अब तो बड़ी अकड़ में आ रहे हैं। और जैसे ही शंकर जी ने देहली में एक पैर रखा, वही पुलिस वाला, आज भी ड्यूटी उसकी थी तीसरे दिन, ए बाबा 3 दिन हो गए तंग करते करते हैं, आईडी कहाँ? ओ देवी इनको समझा। हाँ हाँ बाबा को आने दो। ए बाबा तुम चलो, ए लड़के इधर खड़ा हो। काकभूषण जी को रोक दिया, ए लड़के इधर खड़ा हो। काकभूषण जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया शंकर जी का, जो कंधे पर लटका हुआ था, और आंख से आंख मिलाकर आंखों से संकेत कर दिया, जैसे ही दूसरा पैर तुम उठाओगे तैसे ही पोल तुम्हारी तुरंत खोलूंगा। अब तो बड़ी मुश्किल। शंकर जी कभी काकभूषण को देखे, कभी उस पुलिस के सिपाही को देखे। तो शंकर जी का भैया ये बच्चा तो साथ जाना मेरे जरूरी है। बोले क्यों, इसका क्या काम है? हाँ बैठाओ इसको। बोले नहीं ये बहुत ज़रूरी है। क्या बताएं आपको, यहाँ आने से पहले हम लोग वृंदावन चले गए, बिहारी जी का दर्शन करने का लोभ आ गया। मालूम नहीं था, बूढ़ा आदमी मेरा बंदर चश्मा ले गया, बिना चश्मे को कुछ दिखाई मुझे देता नहीं है। अब क्या करूं, तो ये बालक नई आँख वाला है, तो ये हाथ की रेखाएं देखेगा, मैं उसका फल बताऊंगा, इसके बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब अधिकारी भी है, जो पुलिस के अधिकारी है, भी मौन हो गए। जब अंधे को बुलाओगे तो 2 खिलाने ही पड़ेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं। अंदर पहुंच गए, सुंदर आसन बिछाया है। भगवान के रुदन की गूंज पूरे राजभवन में गूंज रही है। कौशल्या माँ अपनी गोद में अपनी साड़ी के पल्ले से ढके हुए भगवान को उछल उछल कर प्रभु रो रहे हैं। माँ ने खड़े खड़े शीश झुकाकर प्रणाम किया है। कहा बाबा पता नहीं किस कौवा खाने वाले की नज़र लगी है, 2 रात हो गई, 3 दिन हो गए, 1 बूंद दूध नहीं पिया, सोया नहीं, रोते अरे माँ वहाँ खड़ी हो, अरे यहाँ तो लाओ, दिखाओ तो सही। नाक पर लगी है, माथे पर लगी है नज़र, आँख पर लगी है, ठोड़ी पर लगी है, वहाँ से कैसे पता लगेगा, यहाँ तो दिखाओ। और जैसे ही माँ ने भगवान के मुखमंडल से अपनी साड़ी का पल्ला हटाया और निगाह भरकर भगवान ने शंकर जी को देखा और शंकर जी ने निगाह भरकर भगवान को देखा, लीला का क्रम उलट गया। भगवान ने रोना हंसना शुरू कर दिया, शंकर जी ने रोना शुरू कर दिया। बाबा सचमुच में तुम पहुंचे हुए हो।
वशिष्ठ जी बालक का रोना बंद नहीं कर पाए, आपने देखते ही मेरे बच्चे का रोना बंद कर दिया। शंकर जी ने कहा, माँ अभी तो मैंने तेरे लाला को दूर से देखा है, एक बार अपने लाला को मेरी गोद में दे दे, जिंदगी भर का रोना बंद कर दे, कभी रोएगा नहीं। कौशल्या जी तो बहुत सीधी सरल, सरल सुशील राम, थोड़ा माइक कम करो, सरल सुशील राम मेहतारी। यही शंकर जी जब ब्रज आते हैं और गोकुल में कृष्ण दर्शन के लिए जिद करते हैं, तो अंदर से यशोदा मैया धनकोटा लेकर आई है। धनकोटा, बाबा ये मेरे हाथ में कहाँ लगवाए? बोले धनकोटा है। या तो कहा करो करें? बोले धान कूटे जाएं। बोले समझ लें बस, तेरे मुंह को कूट दूंगी, चुपचाप चलो जाए यहां से, तेरे सांप देखकर मेरा लाला डर जाएगा। नहीं दर्शन कराए। कौशल्या जी तो अति सरल है, सरल सुशील राम मेहतारी। और जैसे ही शंकर जी ने कहा एक बार मेरी गोद में दे दे, तुरंत माँ ने भगवान को लिया और शंकर जी की गोद में लिटा दिया। बोले त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पित। अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तेरा लाला बड़ा भाग्यशाली है, तेरे नाम को रोशन करेगा, तेरे परिवार का नाम रोशन होगा, युगों तक तेरे परिवार की कथाएं गाई जाएंगी। इस लाला के तो जगह जगह मंदिर बनेंगे, इनकी आरतियां उतारी जाया करेंगी, इनकी कथाएं गाई जाएंगी। लेकिन इसके पैरों की रेखाओं में यात्रा का बड़ा योग है, इसको यात्रा बहुत करनी पड़ेगी। मालूम है ना कि लंका तक जाना है। तो माँ ने कहा कि बाबा एक रेखा और बताओ, सांवरे रंग को है थोड़ा, हमारे लाला को रंग थोड़ा उतरो भयो है, या कि शादी वादी है जाएगी कि ना है जाएगी। माताओं को लड़के की शादी की बड़ी चिंता करती, पहले रोएंगे हाय रे सत्यानाश जाए, पड़ोसियों का भांजी मार देते हैं, कोई टिकने नहीं देता है, दुनिया की शादी हो गई, मेरे छोरा पर किसी को टिकने नहीं दे रहे, दिन रात रोएगी हाय रे बहू कब आए, हाय रे बहू कब आए, हाय रे बहू कब आए। बहू आ जाए तो सिर पीटती है, हाय रे कैसी आ गई। बड़ा मुश्किल है, बहू तो बहू ही होती है। का भी छोटा है, रेखा बनी रही है, आगे जब आएंगे हम तो आते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, जब हाथ की रेखाएं थोड़ी खुल जाएंगे तब आके बताएंगे। माँ ने बहुत प्रकार का भेंट में सोना हीरे जवाहरात दिए हैं। शंकर जी ने कहा चला बांध लो, और बाहर सड़क के बाहर, भवन के बाहर जो भी साधु महात्मा सरयू के किनारे थे, सबको भेंट बांटकर कुछ दिन रहे, फिर कैलाश लौट आए। ऐसा सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी ने। लेकिन पार्वती जी ने गांठ बांध ली कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, इसका बदला। अच्छा, माताएं बात नहीं भूलती हैं, बुढ़ापे तक, मरते दम तक याद रखती हैं कि इसने मेरे लड़के की शादी में कैसा तूफान मचाया था, चाहे बूढ़ी हो जाए। तो ये पार्वती जी को हमेशा याद बनी रही कि ये मुझे छोड़कर दर्शन करने चले गए उस कौवा को लेकर। तो इसका बदला वो द्वापर में लेती है। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया ब्रज में और भगवान निधिवन में रास करने लगे, तो पार्वती जी रोज रात्रि को, इनको तो भांग खा के अच्छी नींद आती है, खिला पिला के भांग खिला के चली आती है। रास में सवेरे जाती है। कई दिन हो गए सवेरे, इनकी एक आधा बार जल्दी आंख खुल गई शंकर जी की, तो कहा मैडम नहीं है सवेरे, कोई बैटरी देने वाला नहीं है। नौकरी से पूछा गणों से कि मैडम कहाँ जाती है हमारी? बोले रात को चली जाती हैं, सुबह आती है, हमको मालूम नहीं कहाँ जाती। बोले तुम लोग रोक टोक क्यों नहीं करते? बोले घर वाली तुम्हारी, हमें नौकरी करनी है, हम काहे के लिए रोक टोक करेंगे। अच्छा, नौकर भी बड़े होशियार होते, वो मालकिन से बना के रखते हैं, चूँकि मालकिन ही निकालेगी, बाकी तो कोई निकाल नहीं सकता। तो मालकिन की बहुत खुशामद रखते। तो एक दिन शंकर जी बैठ गए जल्दी जाकर, ये रात से लौटी सवेरे, रात्रि को रास होता था। रुको, अंदर नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे, घर हमारा है। कहाँ गई थी? बोले कहीं भी गए होंगे। बोले नहीं, रोज रात को गायब हो जाती हो। कहाँ जाती हो? बोले आपको हमारे आचरण पर शक है क्या? बोले नहीं, शक नहीं, लेकिन जाती कहाँ हो? बोले हम वृंदावन जाते हैं। क्या करती हो? बोले रात्रि को निधिवन में श्याम सुंदर सखियों के साथ रास करते हैं, रास दर्शन करने जाते। अरे देवी, अकेली चली जाती हो, हमने क्या बिगाड़ा है, हमको भी साथ ले चलो। पार्वती जी ने कहा कौवा ले जाओ,
मैं तो पापड़ बेल रही थी, अब कौआ ले जाओ। अरे देवी, पुरुष तो पुरुष होता है, माताएं तो बहुत कोमल हृदय की होती हैं। बोले ऐसे मैं नहीं ले जाऊं, क्यों? वहां पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती, तो हमको गोपी बना दो। पार्वती, गोपा का गोपी कैसे बनाया जाएगा? बोले कैसे ही करो, जो भी करना है। बड़ा बड़ा विस्तार का है, मेरे पास उसका समय भी नहीं है। पार्वती जी श्रृंगार करती है, कहीं से सामान मंगा, कहीं से कुछ कर, कहीं से कुछ कर। अब जटाएं थी तो जटाओं में अब वो कहाँ से लाएंगे? जूड़ा बनाना था तो वो क्या होता है, पफ, पफ कहाँ से लाएंगे? तो एक गोल पत्थर घिसा गया और उसमें लगा दिया और क्लिप लगा के ऐसा कर दिया, और झुझुनू के सलमा सितारे से जड़े हुए लहंगा, चुनरी और चोली आ गई पहनने के लिए। और लिपस्टिक आई तो चूंकि चिलम पीते पीते होठ कैसे हो गए, वो सिलेटी से रंग के हो गए। कोई न पीली काम आए, न हरी, न गुलाबी, न लाल, कोई आई नहीं। तो अब चॉकलेट कलर की मंगाई गई वो लिपस्टिक, वो लगाई गई, आंखों में काजल वाजल सब लगाया गया, रख किया और कहा कि सुनो, वहाँ धूम धड़ाका मत बचाना, जैसे सब करें वैसे करना, और कोई कितना भी कहे अपना घूंघट नहीं उठाना, बस बाकी मैं देख लूंगी। और घूंघट मार के यहाँ क्लिप क्लिप लगा दी, एकदम आ गए। गर्मी के दिन थे, क्वार का ये था ना, क्वार के समय शरद पूर्णिमा का ये राज था, तो क्वार में थोड़ी गर्मी भी होती है। तो चलते चलते उस समय कोई उन पर विचारों पर तो नादिया था, तो नादिया कितना चलेगा, तो पैदल चलते पसीना आ गया, सारा मेकअप धुल गया। तो पार्वती जी आगे आगे चल रही थी, पुरुष पीछे पीछे ना, शंकर को पीछे से मुड़कर देखा तो देखा सारा मेकअप बिगाड़ लिया पहुँच के। तो पार्वती जी ने कहा कि मेकअप कैसे बिगाड़ लिया? क्या बताऊँ, इतना पसीना आया, पहुँचा सब बिगड़ गया, मैं क्या करूँ? वो तो हमारी माताएं बड़ी समझदार होती हैं, कथा में भी जाएंगी तो भी पर्स में चाहे चढ़ाने को रुपया हो न हो, लिपस्टिक जरूर रहती है। मैं कपोल कल्पित बात कभी नहीं करता हूँ। मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, आदरणीय रामनिवास जी क्षमा करेंगे, लेकिन वो पूर्वी दिल्ली कथा नहीं थी, वो पंजाबी बाग की थी। पंजाबी माताएं थोड़ा मेकअप ठीक ठाक करती, तो मैं देखूं सामने भीड़ बहुत होती थी, तो बिल्कुल मंच तक ही सब लोग ऐसे बैठे रहते। एक बहन कीर्तन में नाचे कूदे, वो खोले और लिपस्टिक फिर ऐसे घिस ले पूरा। उसने पूरी 3 घंटे की कथा में कम से कम 3-4 बार घिसी होगा। तो खैर ये लाई थी, यहाँ भी कहीं पर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। यहाँ कोई तलाशी नहीं ली जाएगी, चिंता मत करो। उनको ठीक, जहाँ मेकअप ठीक किया गया उस स्थान पर शंकर जी का एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान बना है, गोपीश्वर महादेव। आपने दर्शन किया होगा रंग जी के, मैं बिल्कुल उसके पास ही निधि बने आ गए। सब गोपियां आ गई, सब वाद्य यंत्र वाले आ गए, सब देवी देवता आकाश में अपने अपने विमानों में बैठकर रास का दर्शन करने आ गए। और श्री जी का सौभागमन हो गया। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने प्रवेश किया, रास का प्रारंभ ताता थे ताता थे ताता थे। अब सब नाच रहे, अब इनको ताल और उसका तो कोई ज्ञान भान था नहीं। शंकर दे दमादम ऐसे करने लगे, तो सबकी ताल बिगड़ गई, सबकी ताल बिगड़ गई, रुक गए रास। तो भगवान ने कहा कि श्री जी आज लगता है कोई नई सीखतर गोपी आगे से ताल बिगाड़ दी। कौन है देखो जरा। बोले आप देखो, तो दूर खड़े शंकर जी ऐसे। बोले वो सहमी सहमी खड़ी दिखाई दे रहे, लगता है वो आज पहली बार आई नहीं। श्री जी जरा जाके देखो तो सही। श्री जी ने कहा कि नहीं आप जाइए तब पता लगेगा असली। और जैसे ही भगवान चले, पार्वती जी खांसी बोल तो नहीं, तो जैसे ही घूंघट खींचा तो जो क्लिप लगी थी चर्र से वो फट गया, जूड़ा निकल आया, ऊपर पत्थर दिखाई दे लगा। ऐसे खड़े भगवान ने कहा, ए गोपी सीधी खड़े हो और जी चुप करो, जरा सीधा सिर करो। ए गोपी सुनती हो कि नहीं, घूंघट उठाओ। अरे सुनती हो कि नहीं, घूंघट उठाती हो कि नहीं। अब पार्वती जी डरी जा रहे हैं, तीसरी बार डांटेंगे तो खोल ही देंगे, बोलो ये मेरा भी रास्ता बंद करा देंगे। तीसरी बार भगवान ने कहा, ए गोपी सुनती हो कि नहीं, घूंघट उठाओ। तो धीरे से बोले, घूंघट नहीं उठाऊंगी।
क्यों? बोले मेरी घरवाली ने मना कर रखा है कि घूंघट नहीं उठाना। देखा मोहन ने जब जान गए इस राज को, इस राज को, देखा मोहन ने जब जान गए हैं इस राज को, इस राज को, ऐसी बजाई बंसी सुधि बुद्धि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को, ऐसी बजाई बंसी सुधि बुद्धि भूले भोलानाथ को, भोलानाथ को। अरे बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चलो मतवारी रास में,